नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म की जो आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों हमने कल जाना था कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। किसको? सुभद्र को। यहाँ तक जो है हमने अच्छी तरीके से जाना था। और आज की क्लास में पहले आम्रपाली के बारे में थोड़ा समझेंगे, और उसके बाद से जो है जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे। तो पाली भाषा में जो है दिए गए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास जो है बिताए थे। और साथ ही दोस्तों अंतिम अंतिम वर्षावास कहाँ पे बिताया था? कहाँ पे बिताया था दोस्तों? वैशाली के बिदौलिया गांव में। याद रखें दोस्तों, वैशाली के बिदौलिया गांव में जो है अंतिम वर्षावास जो है बिताया था। और इनकी चार शिक्षाएं दी थी इन्होंने। चार शिक्षाएं जो है दी थी, जिनको चार आर्य सत्य जो है कहा गया है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जाता है। इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों पहले आम्रपाली के बारे में जान लेते हैं। आम्रपाली का जो है किससे संबंध था? वैशाली से संबंध था। यानी आम्रपाली जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इसी के कारण जो है आम्रपाली को जो है इसके विनाश का कारण बनी थी इसकी सुंदरता, क्योंकि सभी जो है राजा महाराजा या आम जनता जो भी है सभी आम्रपाली से जो है विवाह करना चाहते थे। अब जब विवाह करना चाहते थे तो इस बात को लेकर जो है राजा महाराजाओं में जो है युद्ध छिड़ने लगे थे, यानी युद्ध होने लगे थे कि आम्रपाली से मैं शादी करूँगा, इससे मैं शादी करूँगा। तो इस चक्कर में जो है वैशाली में तनाव जो है पैदा होने लगा। तो इसी कारण जो है वैशाली को नगर वधु जो है बना दिया गया था। वैशाली की नगर वधु किसको बनाया गया था? आम्रपाली को। यानी आम्रपाली को जो है एक वैश्य का जीवन जो है व्यतीत करना पड़ा था। और इसके बाद जो है आम्रपाली ने भी जो है बाद में बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार किया और बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो है प्रवेश किया था। और साथ ही माना जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इन्होंने जो है दोस्तों आम्रपाली से विवाह किया था, और इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था दोस्तों? जीवक था। तो अब दोस्तों एक एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए थे? सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षावास बिताए कहाँ पे बिताए थे? तो सर्वाधिक वर्षावास जो है कहाँ पे बिताए थे? तो ये आपको याद रखना है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक वर्षावास जो है बिताए थे। वर्षावास क्या होता है? यानी जब दोस्तों वर्षा का समय होता है तो उसमें जो है ये सभी बौद्ध भिक्षु जो है एक स्थान पर जो है रुका करते थे। तो उसी को जो है दोस्तों वर्षावास जो है कहा जाता है। यानी वर्षा में जो है एक स्थान पर जो है ठहरते थे। तो सबसे ज़्यादा वर्षावास इन्होंने कहाँ पे बिताए थे? तो श्रावस्ती में जो है बिताए थे। अब बात आती है अंतिम वर्षावास। महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम वर्षावास कहाँ पे बिताया था? तो ये दोस्तों वैशाली के बिदौलिया गांव में लिखेंगे। वैशाली के बिदौलिया गांव में। बिदौलिया गांव में यानी वैशाली के बिदौलिया गांव में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास जो है बिताया था। अब महात्मा बुद्ध ने कौन कौन सी चार शिक्षाएं दी थी, जिनको जो है चार आर्य सत्य जो है कहा गया है? तो इनको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। महात्मा बुद्ध की कौन कौन सी शिक्षाएं जो हैं दी गई थी महात्मा बुद्ध जी के द्वारा? तो चार शिक्षाएं थी। कौन कौन सी ये चार शिक्षाएं थी? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जाता है। तो दोस्तों इनको जो है चार आर्य सत्य भी जो है कहा गया है। आर्य सत्य भी जो है इनको कहा गया है। अब ये कौन कौन सी थी? पहले ये दोस्तों दुख है, दुख दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का जो है कारण है, ये भी आपको पता होना चाहिए दुख का कारण है। और यदि बात करते हैं दुख
दुख का निराकरण है, निराकरण, दुख का जो है निराकरण। और चौथी शिक्षा कौन सी थी? दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है, अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। किससे दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है दोस्तों सही, यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की यदि बात करते हैं तो सभी को जो है अच्छी निगाह से देखना चाहिए, किसी को गलत दृष्टि से जो है नहीं देखना चाहिए। दूसरा है दोस्तों सम्यक संकल्प, यानी सही संकल्प जो है लेना चाहिए, सही वाणी, सही से जो है दूसरों से बात करना चाहिए, दूसरों से जो है सही से बात करना चाहिए, अच्छे से जो है बात करना चाहिए, ताकि आपकी बात से किसी को जो है दुख ना हो। फिर आते हैं दोस्तों सम्यक कर्म, यानी अपने जो है सही अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है दोस्तों सही से जो है पैसा कमाना चाहिए ईमानदारी से। सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम यानी एक्सरसाइज जो है करना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक सही स्मृति रखना चाहिए। और यदि बात करते हैं सम्यक समाधि, यानी सही से जो है समाधि लेना चाहिए। तो इन सभी के बारे में जो है बताया गया है अष्टांगिक मार्ग में, यानी ये 8 अष्टांगिक मार्ग में जो है बताए गए हैं जिनके कारण जो है दुख का निवारण किया जा सकता है। तो दोस्तों इनको अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की यदि बात की जाए तो कितने मार्ग हैं? ये 8 मार्ग हैं। कितने दोस्तों? 8 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो इनको एक एक करके अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा कौन सा है? सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। और यदि तीसरे की बात की जाए, तीसरा है दोस्तों सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। यदि चौथे की बात की जाए तो चौथा कौन सा है दोस्तों? सम्यक कर्म, सम्यक कर्म। यदि पांचवे की बात की जाए तो सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका हो गया। और यदि बात करते हैं सम्यक व्यायाम, याद रखें दोस्तों सम्यक व्यायाम। और यदि सातवें की बात करते हैं सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और यदि आठवें की बात करते हैं तो आठवां है दोस्तों सम्यक समाधि। तो ये है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग जिनके द्वारा जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है। यानी ये किसका कहना था? महात्मा बुद्ध जी का कहना था। इन अष्टांगिक मार्ग से जो है दुख का निवारण किया जा सकता है, दुख का निवारण जो है किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह से क्या मतलब होता है? जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। जब ये जवानी में थे तो इनके जवानी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। गृह त्याग, जब इन्होंने घर छोड़ा था यानी घर का जो है त्याग किया था तो उस समय इनका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल क्या था दोस्तों? घोड़ा था। जब ये गर्भ में था तो गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। ज्ञान, अब ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल। अब पीपल क्यों है? क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इसलिए जो है इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल। मृत्यु के प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह, यानी महात्मा बुद्ध के पैरों के निशानों को जो है पद चिन्ह को जो है मृत्यु का प्रतीक जो है माना गया। अब दोस्तों मृत्यु मोक्ष यानी निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? तो बौद्ध धर्म में 10 शील हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? 10 शील हैं। और बौद्ध धर्म में शील का क्या अर्थ होता है? शील का अर्थ है अहिंसा, शील का सही व्यवहार करना और सही आचरण रखना, यही दोस्तों शील का अर्थ जो है होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रथम उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में ऋषिपत्तनम में जो है दिया था। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उस क्रिया को धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहा गया था। जब इन्होंने घर त्याग किया था यानी घर छोड़ा था तो उस क्रिया को जो है महावीर निष्क्रमण जो है कहा गया था। और इनकी मृत्यु के समय की जो क्रिया थी इसको महापरिनिर्वाण की क्रिया जो है कहा गया। क्या है दोस्तों? महापरिनिर्वाण की क्रिया जो है कहा गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह,
यानी प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक प्रतीक चिन्ह जो है कौन कौन से, तो इनको जो है देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, यानी कमल। यौवन का प्रतीक चिन्ह, यौवन मतलब जवानी में थे तो उस समय का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? इनका सांड। याद रखें दोस्तों, सांड जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। और यदि बात करते हैं गृह त्याग, जब महात्मा बुद्ध ने जो है घर छोड़ा था, ये घर का त्याग किया था, तो उस समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। याद रखें दोस्तों, घोड़ा था। और यदि बात करते हैं जब महात्मा बुद्ध जो है गर्भ में थे, तो गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। क्या था दोस्तों? हाथी। अब बात करते हैं ज्ञान का, इनके प्रतीक चिन्ह। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? पीपल। पीपल याद रखें दोस्तों, पीपल का वृक्ष। हम यदि बात करते हैं मृत्यु की, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? पद चिन्ह। पद चिन्ह याद रखें दोस्तों, पद चिन्ह जो है मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? पद चिन्ह थे। अब वो बात करते हैं बौद्ध धर्म में कितने शील थे, तो यहाँ से ये जो है क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। बौद्ध धर्म में शील, बौद्ध धर्म में शील, बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या कितनी थी? 10 थी। याद रखें दोस्तों, सीधा सीधा पूछा जाता है बौद्ध धर्म में कितने शील थे, तो बौद्ध धर्म में जो है 10 शील थे। कौन कितने दोस्तों? 10 शील थे। अब यहाँ पर बात आते हैं प्रथम उपदेश। जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ ऋषि पत्तनम में, तो यह क्रिया क्या कहलाई थी? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। धर्म चक्र परिवर्तन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये तीनों क्रियाएं। और दूसरी क्रियाएं क्या थी? जब इनको दोस्तों इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग, गृह त्याग की क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण की क्रिया जो है कहा गया है। और बात करते हैं दोस्तों जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, तो इस क्रिया को जो है क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण की क्रिया कहा गया था। महापरिनिर्वाण की क्रिया जो है इसको कहा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है इनका रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे कि बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया है। तो दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में जो है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश जो है दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे बिताए थे? सिराबस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास जो है बिताए थे। अंतिम वर्षावास कहाँ पे बिताया था? वैशाली के बिदौलिया गांव में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास जो है बिताया था। और महात्मा बुद्ध ने कौन कौन सी 4 शिक्षाएं दी थी, जिनको 4 आर्य सत्य भी जो है कहा गया? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। तो ये 4 शिक्षाएं जो है महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है दी गई थी। अब आते हैं दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्गों की संख्या की यदि बात की जाए तो 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन अष्टांगिक मार्ग से जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है, ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। अब आते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, यानी कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। गृह त्याग का घोड़ा। गर्भ का हाथी। ज्ञान का पीपल। और मृत्यु का परिचिन्ह क्या है? मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? पद चिन्ह। याद रखेंगे। अब बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या कितनी है? बौद्ध धर्म में जो है शीलों की संख्या है 10। प्रथम उपदेश जब दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो इस क्रिया को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण क्रिया कहा गया है। मृत्यु की महापरिनिर्वाण की क्रिया जो है कहा गया है। तो इन सभी के बारे में जो है अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, जिसको उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। इस विनय पिटक में जो है इस दोस्तों विनय पिटक को किसने लिखा था? उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो है बौद्ध संघ के नियम, यानी जो बौद्ध संघ थे उन सभी के नियम व कानून कहाँ पे लिखे गए? विनय पिटक में जो है लिखे गए। किसके द्वारा लिखे गए थे? उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखे गए थे। दूसरा है दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं तो आनंद शिष्य ने इसको लिखा था, और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जो है लिखा था। यानी सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। तो इनके द्वारा जो है महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे इनको जो है
आनंद ने किस में लिखा था? सुत्त पिटक में जो है लिखा था। फिर आता है दोस्तों अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को जो है मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा? मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। अब बात आते हैं दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा बन्नदा व सुखदा जो है कहा गया। अब अन्नदा बन्नदा सुखदा क्यों कहा गया है? यानी आनंद देने वाली, वन में रहने वाली व सुख देने वाली, ये सुत्त पिटक में जो है गाय के बारे में कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में बांटा गया है। खुंदक निकाय। खुंदक निकाय की यदि बात करते हैं तो इसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया, जिनकी संख्या थी 549। और इसमें जो है इन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटनाएं थी उनके बारे में बताया गया है। दूसरा है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की यदि हम बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया था। हमने महाजनपद की क्लास में चर्चा की थी अंगुत्तर निकाय की। तो ये किसका भाग है दोस्तों? सुत्त पिटक का भाग है अंगुत्तर निकाय। साथ ही दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, ये तीनों इतने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है और ना ही जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बस इनका नाम जो है याद रखेंगे। फिर आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की यदि बात की जाए, बौद्ध, धम्म और संघ, तो ये क्या है दोस्तों? त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, धम्म का शिक्षा और संघ का मतलब होता है संघ। याद रखें दोस्तों, यानी एक संगठन। अब साथ ही दोस्तों इन सभी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं बौद्ध साहित्य से। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया। किसमें दोस्तों? त्रिपिटक में बताया गया है। याद रखें दोस्तों बौद्ध साहित्य को जो है कहाँ पे बताया गया? त्रिपिटक में जो है बताया गया है। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से? पहला है दोस्तों विनय पिटक। पहला कौन सा है? पहला है विनय। पहला है दोस्तों विनय पिटक। इसको किसके द्वारा लिखा गया था? उपाली शिष्य के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। और इसमें जो है बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया। बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम के बारे में जो है इसमें बताया गया है। और यदि बात करते हैं दोस्तों दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं तो इसको जो है किसने लिखा था? आनंद शिष्य ने लिखा था। आनंद शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जो है लिखा गया है। याद रखें दोस्तों। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को यदि बात करते हैं तो मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा बन्नदा व सुखदा जो है कहा गया है। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है गाय को क्या कहा गया है? तो सुत्त पिटक को जो है गाय को कहा गया है सुत्त पिटक में अन्नदा बन्नदा और सुखदा। तो ये किसको कहा गया है? तो ये गाय को जो है कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? तो ये सुत्त पिटक में जो है कहा गया। बात आती है दोस्तों सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो इसको लिख लेते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 5 भाग हैं जिनको जो है बांटा गया है? तो पहले की यदि बात करते हैं, पहला है दोस्तों खुंदक निकाय। खुंदक निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें जो है जातक कथाओं के बारे में बताया गया। जातक कथाएं के बारे में जो है बताया गया। और इनकी यदि संख्या की बात की जाए तो संख्या 549 जो है इनकी संख्या थी। और इन जातक कथाओं में जो है किसके बारे में बताया गया? बुद्ध के, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं
यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटनाएं थी इनको कहाँ पे बताया गया है? जातक कथाओं में जो है इनको बताया गया है। अब बात आती है दोस्तों अंगुत्तर निकाय की यदि बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया है। 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ पे बताया गया? अंगुत्तर निकाय में जो है बताया गया है। साथ ही दोस्तों तीसरा है दीर्घ निकाय। यदि चौथे की बात करते हैं तो दोस्तों चौथा है मध्यम निकाय। और यदि पांचवे की बात करते हैं दोस्तों पांचवा है संयुक्त निकाय। पांचवा कौन सा हो जाता है? पांचवा है दोस्तों संयुक्त निकाय। अब दोस्तों बात करते हैं बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की यदि बात की जाए तो कौन कौन से? बौद्ध धम्म और दोस्तों संघ। बौद्ध धम्म और संघ, तो ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों अब इसका जो है एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है इससे आगे के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे, बौद्ध संगीतियों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से? पहला है विनय पिटक, जिसको उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। और इस विनय पिटक में जो है दोस्तों बौद्ध संघ के नियम व कानूनों के बारे में जो है बताया गया था। यानी बौद्ध संघ हुआ करते थे तो उनके नियम व कानूनों के बारे में किस पिटक में बताया गया? विनय पिटक में बताया गया है। सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं तो इसको आनंद शिष्य के द्वारा, जो कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, इनके द्वारा लिखा गया है सुत्त पिटक को। और इस सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को इसमें लिखा गया है। फिर है दोस्तों अमीर धम्म पिटक, इसको मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम याद रखेंगे, अभिधम्म पिटक। फिर है दोस्तों सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा बनदा व सुखदा कहा गया। आनंद देने वाली, वन में रहने वाली व सुख देने वाली जो है कहा गया है सुत्त पिटक में। साथ ही सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में बांटा गया या विभाजित जो है किया गया है। तो ये कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है दोस्तों खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया, जिनकी संख्या 549। और इन जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है इन जातक कथाओं में। साथ ही अंगुत्तर निकाय की यदि बात करते हैं तो इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, तो ये तीनों इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इनसे जो क्वेश्चन नहीं बनते, इनका सिर्फ नाम याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धम्म और शिक्षा। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति, तो इनको समझ लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति, यानी दोस्तों बौद्ध धर्म में जो समिति या संगीति होती है, तो ये कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4 हुई थी। कौन कौन सी? पहली हुई थी 483 BC में, कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे पहली बौद्ध संगीति के। अब आते हैं दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 BC में हुई थी वैशाली में, कालाशोक के समय, और शाकम्भीर अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC के लगभग जो हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और मोगलीपुत्र इसके कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे। और यदि चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए, लगभग पहली शताब्दी में जो है कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और साथ ही उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के क्या थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनको जो है हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन सी दोस्तों? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति, तो यहाँ पर दोस्तों नाम लिख लेते हैं। पहले स्थान, कहाँ पे हुई थी, स्थान की यदि बात करते हैं। फिर दोस्तों शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई थी? शासनकाल की यदि बात करते हैं। फिर दोस्तों अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष कौन थे, तो इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 BC में। कब हुई थी दोस्तों?
पहली बौद्ध संगीति जो है कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? 483 BC में जो है हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आजात शत्रु के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप जो है पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे। और दूसरी कब हुई थी? 383 BC में, यानी 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में दोस्तों? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में जो हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? शाहब कमीर अध्यक्ष थे। और यदि तीसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 255 BC के लगभग जो है हुई थी। 255 कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में जो हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसके दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो मोगली थे। मोगली पुत्र जो है कौन थे? अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में जो है हुई थी। यदि पूछा जाए किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो वसुमित्र, याद रखें दोस्तों, वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे। और यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए, यानी चौथी बौद्ध संगीति में दोस्तों उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे? अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये कौन थे दोस्तों? चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों अब इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। और साथ ही दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, इसी चौथी बौद्ध संगीति के में जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में जो है बट गया था। हीनयान और महायान शाखाओं में जो है बट गया था। तो इन सभी के बारे में अभी जानेंगे। तो बौद्ध संगीति यानी बौद्ध समितियों की बात की जाए तो 4 बौद्ध संगीति जो है हुई थी। स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष। पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे, यानी प्रेसिडेंट थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। और शाहब-कमीर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों अब आगे की जो बची है पहले अब इसको समझ लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो इस चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। पहली शाखा थी दोस्तों महायान शाखा और दूसरी थी हीनयान शाखा। अब इसमें ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। जो पहली महायान शाखा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर मानते थे, यानी जो महायान शाखा को मानने वाले लोग थे वह महात्मा बुद्ध को जो ईश्वर मानते थे। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म में नए नियम जो है बनाए थे। और इस शाखा को मानने वाले देश कौन कौन से? चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर। और यदि महायान शाखा की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो कि बौद्ध संगीति के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो ये हीनयान शाखा के अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन, इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था और कोई भी नया नियम यानी नियमों में परिवर्तन नहीं किया था। और साथ ही महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष जो है इन्होंने माना था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों इनके जब विचारों में अलग अलग इनके विचार जो है विचारों में मतभेद होना शुरू हुआ, तो इसी कारण जो है क्या हुआ? विभाजन हुआ था। किसका दोस्तों? बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों इसके बारे में जो है कल आगे की जो है अच्छे से जानेंगे। आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।